पहले मैं वो आपको बताता हूँ a प्लस बी का। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा a प्लस बी का दिखाई दे रहा है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस यही होता है ज़्यादातर स्कूलों में कि बस बेटा रट लो इसको और इससे आगे बढ़ते ही नहीं। आप स्कूल में जब आपने पढ़ा तो किसी ने एक्सप्लेन किया कि कैसे? नहीं किया होगा। तो मेरा ये मानना है कि 95% से ज़्यादा स्कूलों में बस यही होता है कि इसको रट लो। और जब आप रटते हैं बिना अर्थ समझे तो दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है और दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है। ऐसा दिमाग ध्यान में ज़्यादा गहरा नहीं जा पाएगा क्योंकि कंफ्यूज्ड कर दिया दिमाग को आपने। तो दिमाग में थोड़ा सा उदासी, थोड़ा सा असुरक्षा, थोड़ा सा एंग्जाइटी, मतलब जो गड़बड़ वाली चीज़ें हैं वो बढ़ती जाएंगी। और ये तो अब एक ही सूत्र है, ऐसी पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें बच्चे रटते रहते हैं और रटते रटते उनके दिमाग में न्यूरॉन्स के गड़बड़ नेटवर्क्स, जिसको पैथोलॉजिकल नेटवर्क्स कहते हैं, वो बनते जाते हैं। मोटी भाषा में कहें तो दिमाग अब ज़्यादा गहरा जा नहीं पाएगा, उतना एफर्ट लगेगा। ऐसे लोग जब ध्यान में बैठेंगे तो बहुत देर लगेगी दिमाग को शांत करने में। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ढंग से करें कि बच्चे को समझ आए, तो फिर वो मदद करेगा, ध्यान में भी मदद करेगा और थोड़ा सा अच्छा इमोशन आएगा। तो उदाहरण के लिए कुछ स्कूलों में हो सकता है कि कोई टीचर्स थोड़ा सा कोशिश करें कि भाई ये ऐसे भी हो सकता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब होता है कि a प्लस बी को हम गुणा कर रहे हैं a प्लस बी ही से। ठीक है, a प्लस बी को किससे गुणा कर रहे हैं? a प्लस बी से ही, उसी को तो स्क्वायर बोलते हैं भाई। जैसे 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4, ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी गुणा a प्लस बी। अब इसको हम गुणा करें तो देखो b से b को करेंगे तो क्या होगा? b स्क्वायर। b से a को करेंगे तो क्या होगा? ab। इसे हमने कर दिया। अब इससे करेंगे, a से b को करेंगे तो क्या होगा? ab। और a से a को करेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर। उसको मैं इधर लिख देता हूँ a स्क्वायर, वहाँ जगह नहीं है। तो अब जोड़ देते हैं तो a स्क्वायर, ab दो हैं तो प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, यही सूत्र है, ये आ गया। ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा और समझ आएगा, है ना, थोड़ा सा और समझ आएगा, पर अभी भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा। कोई टीचर्स हो सकता है जो थोड़ा सा और क्रिएटिव हैं, वो बोलेंगे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह 2 मान लेते हैं और b की जगह 3 मान लेते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया 2 धन 3 का होल स्क्वायर। 2 धन 3 क्या होता है? 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25। तो इसका उत्तर अगर सूत्र से इधर भी 25 आ जाए, इसका मतलब सूत्र सही है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर धन b स्क्वायर 3 का स्क्वायर धन 2ab, 2 गुणा a गुणा b। समझ आ रहा है? तो 2 दूनी मतलब स्क्वायर है ना, वैसे तो 4 और 3 तियाँ 9 धन 2 दूनी 4 तियाँ 12। इन तीनों को जोड़ो तो 12 9 21 और 4 25 और 3 और 2 5 पंजे 25। इतना जल्दी नहीं करेंगे आप, पहली बार सिखा रहे हैं, पर मैं आपको शायद ये पता है। तो एक ये भी तरीका है इसको प्रूव करने का, है ना,
लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीके बाद में आने चाहिए। सबसे इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि आप दिखा सको कुछ करके और नाटक कर सको, तो बात ही क्या है। तो कुछ साल पहले, आप लोगों को तो अभी बहुत कम टाइम हुआ है, पर जो पुराने टीचर्स हैं उनको पता है, कुछ साल पहले हमने एक नाटक किया था। तो एक बार क्या हुआ, एक राजा था और राजा को बहुत ज़्यादा गणित नहीं आती थी। उनके गार्डन में एक जगह थी काफ़ी बड़ी, जहाँ ऐसी टाइलें, इस साइज़ की टाइलें बिछी थी। और राजा के दादाजी के ज़माने से सब लोगों का ये था कि भाई ऐसी टाइल दुनिया में अब इतनी बड़ी मिलेगी नहीं। तो उनके दादाजी ने पिताजी को बताया होगा, पिताजी ने इस राजा को बोला कि भाई देख बेटा, ऐसी टाइल इतनी बड़ी नहीं मिलेगी अब कभी भी, इसलिए ध्यान रखना कोई टाइल टूट ना जाए। लेकिन टूट ही जाए तो इस साइज़ के 4 टुकड़े, इस साइज़ के 4 टुकड़े लेने पड़ेंगे। इतने छोटे टुकड़े तो मिल जाएंगे, इतना बड़ा टुकड़ा इस वाले मार्बल का नहीं मिलेगा, और ये बराबर है। तो अब गणित दोनों को बहुत अच्छी आती नहीं थी, तो राजा ने वो चारों टुकड़े ऐसे लगाए और बोला कि ये देख देख बेटा, ये इतना ही बड़ा हो गया ना, तो अगर कभी कोई टाइल टूट जाए तो तब इसको संभाल के रख, और ये देना तो अपने नौकर चाकरों को। अब साहब क्या हुआ कि राजा ने मालियों को बुलाया। तो माली लोग आए कि भाई जहाँ वो मार्बल बिछे हैं ना गार्डन में, तो मेरा दोस्त आने वाला है, एक दूसरा राजा, शाम को वहाँ फूल रखो, जरा फूल सजाओ, किनारे किनारे गमले लाओ। तो वहाँ 2 माली थे और बाकी लोग इधर। 2 मालियों ने बोला हम कर लेंगे। उनमें से एक का जरा पैर फिसला, उसके हाथ में मेटल का गमला था, वो मिट्टी का नहीं था, उसमें फूल गाए हुए थे, और एक टाइल टूट गई। जैसे ही टाइल टूटी और उसकी आवाज़ सुन ली राजा ने, राजा आया, भागा भागा, क्या हुआ। अब वो दोनों बेचारे बहुत ज़्यादा घबराए हुए कि टाइल तो नहीं टूटी। तो कांपने लगे कि महाराज एक टाइल टूट गई। राजा बहुत अच्छा था, राजा को गुस्सा तो बहुत आया। तो राजा तब ये 4 टुकड़े लाया कि देखो अब टाइम बहुत कम है, क्योंकि अब आधा दिन तो हो गया, और तुमको बाज़ार जाना है, बाज़ार वहाँ से बहुत दूर था, मतलब 1.5-2 किलोमीटर, और ऐसे 4 टुकड़े लेके आओ, क्योंकि ये चारों मिला के इसके बराबर होंगे, और जल्दी से आओ। उसके बाद में आपको बताऊंगा आपकी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने टाइल तोड़ दी। दोनों बेचारे बहुत घबराए और गणितज्ञ के पास गए, चोरी छुपे, जो राजा का गणितज्ञ था, कि महाराज कुछ मदद कीजिए, ऐसी टाइलें मिल जाएंगी। तो गणितज्ञ बहुत अच्छा आदमी था और वो माली भी बहुत अच्छे थे। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी नौकरी भी नहीं जाएगी, और थोड़ा सा राजा को भी सरप्राइज़ देना है। तो गणितज्ञ ने उनको कुछ बताया। बताने के बाद रात को जब ये आए, रात को नहीं मतलब शाम को ही, सनसेट के आसपास जब ये आए, तो एक तो लाया ये 4 पीस, चौथा पीस कहाँ गया भाई, एक तो लाया ये 4 पीस, चार पीस थे, कहाँ गए, अच्छा ये हैं। तो एक तो लाया ये 4 पीस। अब ये देखिए साइज वो नहीं है जो राजा ने दिया था, उसमें और इसमें फ़र्क है। राजा ने जो साइज़ दिया था उसमें जो छोटा वर्ग था वो ये था, इसमें छोटा वर्ग जो है ये 4 पीस इन चार से अलग हैं। एक तो लाया ये, और राजा की गणित इतनी अच्छी नहीं थी,
राजा ये सोचता था कि एग्जैक्टली यही 4 पीस इसी साइज के होंगे तब ऐसा बनेगा। तो एक माली तो ये लाया और राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब दूसरा ये लाया। दूसरा ये लाया है ऐसा और एग्जैक्टली इसके बराबर। राजा ने तो गणितज्ञ को बुलाया, गणितज्ञ जानबूझ के नहीं आया था कि यार तो ये बता, ये जो 4 पीस मैंने दिए थे, मैंने ये वाले 4 पीस दिए थे, अब ये साइज और है, ये साइज और है, दोनों में से कोई भी इस साइज के बराबर नहीं है, ये क्या चक्कर है? तो उसने कहा महाराज पहले आप खुश हैं? वो तो दो सेट ले आए, नहीं कि मैं खुश तो बहुत ज़्यादा हूँ इन दोनों से, लेकिन ये कैसे हो जाता है कि दोनों फिट हो गए? तो गणितज्ञ ने कहा महाराज और भी संभावनाएं हैं, अनगिनत संभावनाएं, अनगिनत सेट बन सकते हैं। राजा ने कहा अनगिनत, वो कैसे? तो जो कोर्ट मैथमेटिशियन था, मतलब गणितज्ञ था, उसने बोला महाराज देखिए ये है ना आपका साइज, इस साइज के किसी भी कोने पर हम एक वर्ग बना दें, मान लीजिए कि मैं इस कोने पे एक वर्ग बनाऊं, तो वर्ग का मतलब है कि जितनी ये दूरी है उतनी ही ये भी दूरी होगी, तो ये वर्ग बन गया। ये हैं आपके 4 पीस, ये एक पीस, ये दूसरा पीस, ये तीसरा पीस, ये चौथा पीस। और अगर मैं ऐसा कर दूं, ये वर्ग को बड़ा बना दूं इसको, आप देखो तो ये 2 आयत हमेशा बराबर बनेंगे, एग्जैक्टली लंबाई चौड़ाई बराबर, सर्वांग सम, और ये 2 वर्ग असमान बनेंगे, एक जरा छोटा एक जरा बड़ा। और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, अब मैं ऐसा वर्ग बनाऊं तो कुछ और बनेगा, ऐसा बनाऊं तो ये कई सेट इसके बनाए जा सकते हैं। और इसी को अगर हम अब बोलें कि ये है ए, यहाँ से यहाँ है ए और यहाँ से यहाँ है बी, मैं तीर का निशान लगा देता हूँ, यहाँ से यहाँ ए है और यहाँ से यहाँ बी है, तो ये भी बी है क्योंकि उतना ही है, और ये होगा ए, और यहाँ से यहाँ बी है, यहाँ से यहाँ बी है, यहाँ से यहाँ ए है और यहाँ से यहाँ ए है। तो ये अब बन गए आपके ये 4। मैं थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देता हूँ। ये जो 4 पीस बने, यही हमारा सूत्र है। ये देखो, इनको मैं काट देता हूँ, तो ये एक टुकड़ा और ये जो 4 पीस हैं, इनको अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए का स्क्वायर है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ये इधर ए और इधर बी, ये इधर ए और इधर बी, तो ए बी 2 हो गए, ये इधर भी बी और इधर भी बी, वहाँ से सीधा नहीं दिख रहा होगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इस ढंग से बताओगे तो ज़्यादा समझ आएगा क्या बच्चे को? तो ये नाटक हमने किया था, और तो एक तो नाटक में फिर भाषा भी आती है, सारे अपने अपने डायलॉग, और गणित जब अच्छी तरीके से ये सूत्र समझ आएगा तभी बच्चे एक्टिंग कर पाएंगे। एक तरीका है, आप किसी भी गणित की चीज़ को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग बनाने का मतलब है कि ब्रेन में अच्छी व्यवस्था बना रहे हैं आप, ब्रेन को अच्छा इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं ताकि वो गहरे जा सके अज्ञात की तरफ।
कह लो अनकॉन्शियस माइंड की तरफ, और ऐसा दिमाग मेडिटेशन में बहुत गहरा जा सकता है। ठीक है।